ये बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के ऊपर। हिंदू को कितने जातियों में बांटा गया दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। अगर वर्ण व्यवस्था के इतिहास को आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले वैदिक काल में जाना पड़ेगा दोस्तों। वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर वर्ण व्यवस्था का पहली बार जिक्र मिलता है दोस्तों। और जब समाज तैयार हो रहा था दोस्तों, तो उस समय के लोगों ने सोचा समाज को कैसे व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए, कैसे समाज सुचारू रूप से चले। इस आधार पर समाज को चार वर्णों में बांटा गया और ये बंटवारा कर्म के आधार में था दोस्तों, ना कि जन्म के आधार पर। और ये कर्म के आधार पर बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्णों में बांटा गया दोस्तों। एक प्रकार के आप समझ सकते एक पदवी हुआ करता था। उस समय के जो समाज थे, उस समाज में अगर बहुत कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वेद को जानता है, तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति सेना में काम करता है, सेना के बड़े पोस्ट पे हैं, किसी राजा महाराजा के यहाँ काम करते, तो क्षत्रिय कहलाएगा दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति गांव में किसानी करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो वैश्य कहलाएगा दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उतना बुद्धि विवेक नहीं है, उतना कुछ नहीं कर पाया जीवन में दोस्तों, तो उसका काम होता था कि तीनों का सेवा करना। सेवा करने का मतलब क्या हुआ? आप अगर रोजगार प्राप्त करने जाएंगे, किसी वैश्य के यहाँ जाएंगे, क्योंकि वैश्य के लोग ही बिजनेस व्यापार करेंगे, किसानी करेंगे, या आप क्षत्रिय के यहाँ जाएंगे, ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, तो इस आधार पे समाज को बांटा गया, जो कि कर्म के आधार पे बांटा गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल आता है, जो ये आधार कर्म के आधार पे था, अब जन्म के आधार पर ले चुका था। अब समाज का बंटवारा जन्म के आधार पे हो गया था। अब वैसा नहीं चल रहा था कि समाज में कोई पढ़ा तो ब्राह्मण हो जाएगा। अब ये जाति का रूप ले लिया था दोस्तों। सभी बट चुके थे। ब्राह्मण का बेटा पढ़ा लिखा ये रहे या न रहे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय का बेटा बहुत बड़ा पोस्ट पे सेना का काम जानता हो या नहीं जानता हो, फिर भी वो क्षत्रिय कहलाएगा दोस्तों। वैश्य का बेटा बहुत कुछ जानता हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, विद्वान आदमी हो, लेकिन वह वैश्य कहलाएगा। लेकिन उसे ऊंची जाति और नीची जाति में बांट दिया गया दोस्तों। जो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय होगा, ऊंची जाति में कहलाएगा। जो वैश्य होगा, जो क्षुद्र होगा, वो नीची जाति के लोग। चाहे क्षुद्र में कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, लेकिन उसे क्षुद्र समझा जाएगा, उसे नीची जाति के लोग समझा जाएगा, उसको प्रताड़ना सहना पड़ेगा इस समाज का। दोस्तों ये हजारों वर्षों का इतिहास है और नीची जाति के लोगों को ये प्रताड़ना सहना पड़ा है दोस्तों। अगर और आप इतिहास में जाएंगे, मध्य काल में अगर आएंगे, गुप्त काल में आएंगे, तो जो जाति व्यवस्था था दोस्तों और बट जाता है और उपजातियों में बट जाता है। अगर कोई यादव है, जैसे हम यादव हैं दोस्तों, तो मेरा भी 12 उपजातियां हैं। तो इस प्रकार से समाज को और बांट दिया जाता है। समझिए कि जड़ और कितना गहरी होती जा रही है इस समाज का। जो जाति थी अब वो उपजाति में बट चुका है दोस्तों, लेकिन इसका कोई निदान अभी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब भक्ति आंदोलन आता है, जब भक्ति आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच जब आता है, तो कबीरदास जैसे महान संत हुए, तुलसीदास, इन्होंने भी जाति व्यवस्था पर पुरजोर विरोध किया दोस्तों। इन्होंने खुद एक दोहा के माध्यम से लोगों को समझाया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति साधु है, कहीं जा रहा है, तो उसका जाति आप मत पूछे, उसका ज्ञान के बारे में पूछे, वो क्या जानता है। लेकिन दोस्तों ये व्यवस्था इतना गहरी होती गई, इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। अब वर्तमान में आप देखेंगे दोस्तों, एक घटना घटित हुई उत्तर प्रदेश के एटा जिला में।
ब्राह्मण समाज के लोग भागवत कथा का आयोजन कर रहे थे और वहाँ पर एक बाबा को बुलाए, एक आचार्य को बुलाए कि आप आइए, आप भागवत कथा करें यहाँ पर। जब आता है दोस्तों, करीब एक दिन कथा कहता वो, लेकिन जब इस ब्राह्मण समाज को पता चलता है कि वो किस जाति का है, उससे जाति पूछा गया दोस्तों। जब पूछा गया तो ब्राह्मण नहीं था। तो ब्राह्मण जब नहीं था तो यादव जाति का था। तो सोचिए, उसका चोटी काटा गया दोस्तों, यहाँ तक कि उस पर मूत्र का छिड़काव किया। आप सोच सकते हैं कैसी सोच है, कैसी सामंतवादी सोच है दोस्तों, जो अभी भी इस खाई को भरना नहीं चाहती, इस खाई को और लंबा खींचना चाहती है। अभी भी वो अपने आप को समझता है कि हम बहुत ऊंचे जाति के लोग हैं। जो भागवत कथा भगवान कृष्ण के बारे में जो यादव कुल के थे, और उसी यादव कुल के व्यक्ति को कथा करने से मना कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा चल रहा है वर्तमान में दोस्तों। लेकिन और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, जब स्वतंत्रता आंदोलन में आएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर भी महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति ने इसका पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि नीची जाति के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया कि तुम हरि का जानो। या फिर स्वामी विवेकानंद हुए, या पेरियार हुए, दक्षिण भारत के एक महान नेता जो पेरियार थे, जिन्होंने इस व्यवस्था के ऊपर बहुत जोर विरोध किया दोस्तों कि ये व्यवस्था बहुत ही खराब व्यवस्था है। किसी को इंसान नहीं समझना, आप किसी को जाति में बांट देते हैं कि ये ऊंची जाति है, नीची जाति है। या ज्योतिबा फुले हो या भीमराव अंबेडकर हो, सभी ने इसका विरोध किया दोस्तों। फिर दोस्तों अंग्रेज़ों के समय में 1931 में जाति आधारित जनगणना पहली बार किया गई थी इस देश में दोस्तों। जाति भी बांटा गया और उपजातियों में बांटा गया। आप समझ सकते हैं, फूट डालो राज करो। अंग्रेज़ों का क्या नीति थी? हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, ऊंची जाति को नीची जाति से लड़ाना। इस प्रकार उन्होंने 200 वर्षों तक इस भारत पर राज किया दोस्तों। जब देश आज़ाद होता है, देश आज़ाद होने के बाद संविधान बनता है दोस्तों, और संविधान में हर एक जाति, हर एक वर्ग, सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है। सबको एक नज़रिए से देखा जाता है दोस्तों। जितना मेरा वोट का कीमत है उतना प्रधानमंत्री का भी वोट का कीमत है। आप समझ सकते हैं, सब हम लोग बराबर है। यहाँ तक कि अनुच्छेद 17 को भी लाया गया दोस्तों, जो अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को बढ़ावा देता है, इसे भी ख़त्म किया गया। लेकिन अभी भी ऐसा स्थिति है कि समाज हम लोग बटे हुए हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? जो व्यवस्था हम लोग कर्म के आधार पर बनाया गया था, वो व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म के आधार पर हो गया दोस्तों। और फिर मध्यकाल, गुप्त काल में ये व्यवस्था जो जाति में बटा हुआ था, अब ये उपजातियों में बट गया दोस्तों, और ये और बढ़ता गया दोस्तों। फिर 1931 में जनगणना कराया जाता है पहली बार, और जाति को और बांटा जाता है दोस्तों। लेकिन समय समय पर भारत के हर एक विद्वानों ने इस जाति व्यवस्था का खंडन किया, इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास किया। लेकिन इसका जड़ इतना मजबूत है दोस्तों, आज भी मजबूती से खड़ा है, और निश्चित रूप से इसे पीछे छोड़ना होगा, और हम लोग एक हिंदू बनना होगा, ताकि हमारा देश का विकास हो सके, हम लोग आगे बढ़ सके। जातियों में इस तरह टूटेंगे तो और टूटते चले जाएंगे दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।